आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम टॉपिक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, मतलब कि कोई फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, उसको कैसे चेकआउट किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, लेट f(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल a b। कोई फंक्शन है वो इस इंटरवल पर डिफाइन होता है, किस इंटरवल पर डिफाइन होता है, ए बी ओपन इंटरवल पर। तो हमने एक फाइनाइट वैल्यू मान ली c जो बिलोंग्स करती है इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। देन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू c। उसको हम कैसे चेकआउट करेंगे, लिमिट x टेंड टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जैक्टली फाइनाइटली। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब ये हमारी डिफरेंशियबिलिटी का एक रूल है कि इस लिमिट पर फंक्शन को हमें चेकआउट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन c माइनस h माइनस c। ये हमारी कौन सी लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। जब मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं लिमिट को, तो fc प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h माइनस c। मेरा कहने का मतलब है ये हमारा मेन रूल है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी बोलते हैं, जो हमने +1 क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको सही तरीके से समझ में आएगा। देखो, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक फंक्शन है मॉडुलस x, ठीक है, हमें चेक करना है डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अभी मैंने रूल बताया कि जब मैं लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव लूंगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन पॉजिटिव होगा कब, जब मैं x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेता हूं, और लेस देन 0 लेता हूं तो क्या होगा, फंक्शन नेगेटिव। अब मैंने फंक्शन की लिमिट ली 0 नेगेटिव, मतलब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व किया, तो हमारा क्या होगा रूल, f(x माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब देखो, हमारा फंक्शन कोड है -x, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव के लिए, मतलब x की वैल्यू 0 से स्मॉल होगी। ये हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था, जो इससे हमने पिछली वीडियो की थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। घटा 0, f0 क्या होगा, 0। f0 का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जगह हमें पुट करना है 0। ठीक है, x माइनस 0। अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो -x बटे x क्या होगा, -1। इसी प्रकार जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं तो x टेंड टू 0 पॉजिटिव, f(x माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। तो 0 पॉजिटिव के लिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव x, क्या होगा, पॉजिटिव x। तो x अपॉन x, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 1। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, फंक्शन क्या है कि डेरिवेबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी एक नॉट डेरिवेबल फंक्शन है जब हम किसी लिमिट पर उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ
देखो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें चेकआउट करने हैं। चेक fx इज इक्वल टू x माइनस 1 2x माइनस 3 इफ x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, सॉरी हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, x टेंड टू 2 नेगेटिव, तो fx माइनस fa, a कौन है 2 अपॉन x माइनस a। तो 2 नेगेटिव के लिए मतलब जिसमें x की वैल्यू 2 से छोटी है वो हमारा फंक्शन है x माइनस 1, x माइनस 1। अब f2 की वैल्यू क्या होगी कि फंक्शन में हम 2 को पुट करेंगे और हमारा फंक्शन है x माइनस 1, तो 2 माइनस 1 f2 की वैल्यू क्या होगी 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 1। ठीक है, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। रूल हमारा वही है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो ध्यान से देखेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव x2 पॉजिटिव, x लिमिट क्या है 2 पॉजिटिव, जिसमें x 2 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 3 और f2 क्या होगा 2 दूनी 4 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। तो देखो जब हम देखते हैं तो f2 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। 2 को मैं यहां से कॉमन लेता हूं, x माइनस 2 बटे x माइनस 2 कैंसिल आउट होने पर क्या आ गया 2। अब देखो जो हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD और RHD को चेक किया, तो LHD तो है 1 और RHD कितनी है 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। फंक्शन क्या है नॉट डेरिवेबल फंक्शन। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और HBSC और CBSE एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे 4 नंबर का क्वेश्चन HBSC में भी आता है और CBSE में भी आता है, 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन क्या दिया गया है कि मॉडुलस x माइनस 3 को x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है, और हम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं इफ x की वैल्यू में ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू लेता हूं तो फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव, अगर लेस देन 3 लेता हूं तो फंक्शन क्या होगा नेगेटिव। अब हमारा डेरिवेबल चेक करने का सेम वही प्रोसीजर है, LHD x टेंड टू 3 नेगेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस e। तो 3 नेगेटिव के लिए जहां x 3 से छोटा है क्या है फंक्शन माइनस x माइनस 3, और यहाँ पे 3 पुट करते हैं फंक्शन में f3 के लिए, तो ये क्या हो गया 0। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है माइनस ए। क्या आता है रिजल्ट माइनस ए। सिमिलरली इसी प्रकार हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, मॉडुलस का भी एक क्वेश्चन किया था। राइट हैंड डेरिवेटिव को जब चेक करेंगे तो वो क्या आएगा +1, क्योंकि इसमें यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव था तो -1 आया, और 3 पॉजिटिव के लिए 3 से बड़ा x उसमें फंक्शन क्या है पॉजिटिव, तो +1 आएगा। तो दोनों को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। फंक्शन क्या होगा नॉट डेरिवेबल।
देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 मॉडुलस एट x इज इक्वल टू 2। हमें ये फंक्शन वेरिएबल चेक करना है। ये सीबीएसई 2016 और एचबीएसई 2019 दोनों में आया है। ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं फंक्शन को। इफ अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को 2 से बड़ा या बराबर मानता हूं तो देखो हमारा फंक्शन है x माइनस 1 और x माइनस 2। रफ वर्क करते हैं थोड़ा। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखता हूं तो ये वैल्यू तो क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या आएगी, 2 या 2 से बड़ी रखता हूं तो ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो जब मैं 2 से छोटी रखता हूं तो ये फंक्शन तो क्या होगा, नेगेटिव। 2 से छोटी रखता हूं तो ये फंक्शन होगा पॉजिटिव, और ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये सॉल्यूशन करते हैं तो ये तो हो गया 2x माइनस 3, और ये क्या हो गया, x से x कैंसिल होगा 1। ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 2 x लेस देन 2। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या बताया मैंने। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मानता हूं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, लेस देन 2 मानता हूं, लेस देन 2 या हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। तो क्या होगा, ये फंक्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कैलकुलेशन के बाद हमारा रिजल्ट x और x 2x और -2 -1 -3, और x से x कैंसिल होगा तो 1 + 2 क्या होगा, 1। अब हम अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो, कंटिन्यूटी चेक करनी हो एट x इज इक्वल टू 2, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे टू नेगेटिव। 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा होगा, नीचे वाला। तो क्या है रिजल्ट, 1। राइट हैंड लिमिट चेक करनी हो तो 2 पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा होगा, 2x माइनस 3। डायरेक्ट पुट करने पे 2 दूनी 4 माइनस 3 1। और f2 चेक करना हो तो इक्वल टू 2 के लिए सेम यही फंक्शन है, 2x माइनस 3। तो रिजल्ट आएगा 1। अब आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों क्या है, f2 बराबर है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस। क्या हो गया, फंक्शन कंटीन्यूअस। तो हमें प्रूव करना था फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। अब देखो डेरिवेबल के लिए, डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x टेंड टू 2 नेगेटिव। तो देखो हमारा रूल होता है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो देखते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन ही क्या है, 1 है, तो ये तो हो गया 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन क्या है, 2 पॉजिटिव। फंक्शन है हमारा 2x माइनस 3, और 2 पुट करने पर 2 दूनी 4 माइनस 3 बटे x माइनस 2। अब इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो 2x माइनस 4 बटे x माइनस 2। तो 2 कॉमन लेने पर x माइनस 2 बटे x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या आ गया रिजल्ट, 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 1,
और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 2, दोनों क्या है बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। फंक्शन क्या है नॉट डेरिवेबल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचबीएससी और सीबीएसई के 2016 और 2019 में फाइनल एग्जाम में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक फंक्शन दिया गया है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। फंक्शन इफ फंक्शन x² + 3x + a और bx + 2 if x less than equal to 1, x greater than 1 is continuous and derivable at x is equal to 1। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले कंटिन्यूटी देखते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, हमने चेक किया लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन होगा जिसमें x 1 से छोटा है, x² + 3x + a। पुट करने पर 1 + 3 + a क्या आता है रिजल्ट 4 + a। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी 1 पॉजिटिव। तो फंक्शन कौन होगा जिसमें x 1 से बड़ा है bx + 2। तो 1 पुट करने पर क्या होगा b + 2 एंड f1 क्या होगा जिसमें x के इक्वल है, सेम वही फंक्शन पहले वाला x² + 3x + a, तो क्या होगा 4 + a। अब देखो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ इट इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 4 + a बराबर है b + 2 होगा। एंड हम लिख सकते हैं a - b इज इक्वल टू -2। हमने मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब हम डेरिवेबल को लिए देखते हैं। डेरिवेबल के लिए क्या देखते हैं, डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा रूल क्या था कि फंक्शन 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन है x² + 3x + a, फंक्शन माइनस f1, तो 1 + 3 + a अपॉन x माइनस a 1। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगी हमारी x² + 3x + a -4 -a से a कैंसिल, x² + 3x और क्या आ गया हमारा -4। जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, यहां पर फैक्टराइजेशन करने पर फैक्टर आते हैं x + 4 और x - 1। x - 1 से x - 1 कैंसिल, लिमिट पुट करने पर रिजल्ट आता है 5। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गई 5। अब जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व करूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव x टेंड टू 1 पॉजिटिव, क्या करेंगे 1 पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या है bx + 2 और फंक्शन में x की वैल्यू क्या है a अपॉन x - 1। अब देखो यहां से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है, 2 से 2 कैंसिल होगा, b को कॉमन लेने पर क्या आएगा x - 1 बटे x - 1 b। अब देखो अगर
डेरिवेबल है तो b बराबर क्या होगा 5, b बराबर क्या होगा 5। सेकंड इक्वेशन क्या मान लिया हमने, इक्वेशन सेकंड। स्टार्टिंग से बताता हूं, कंटिन्यूटी चेक करने पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, क्या है रिजल्ट 4 प्लस a। राइट हैंड लिमिट चेक की b प्लस 2 f1 4 प्लस a। इफ इट इज कंटिन्यूअस 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2, a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। डेरिवेबल चेक किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर fx माइनस fa, a से कैंसिल, ये इक्वेशन होगी फैक्टराइजेशन से फैक्टर के x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, 1 पुट करने पे 4 और 1 5। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन जहां पर x 1 से बड़ा है bx प्लस 2 f1 x माइनस 1 सोल्व करने पर रिजल्ट क्या आ गया b। अगर डेरिवेबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव b क्या आ गया 5। अब इक्वेशन 2 से b की वैल्यू क्या है 5, उसको मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा और हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, a माइनस b बराबर है -2। क्या थी -2। तो 5 रखने पर a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू आती है 3। तो a बराबर है 3 और b बराबर है 5। a बराबर क्या आ गया 3 और b बराबर है 5। ठीक है, इस तरीके के आपको एनसीईआरटी और एलिमेंट एक्सरसाइज 6.3 में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चन जो एनडीए में आए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिट से लिमिट x टेंड टू 0 sin x डिग्री अपॉन sin tan 3x डिग्री 3x डिग्री। ठीक है, तो मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव भी कराया था। तो हम पहले तो डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में, पाई एक्स अपॉन 180 tan पाई एक्स अपॉन 180। अब एक रूल पढ़ा था कि जब लिमिट a अटेंड टू 0 हो तो sin a बाई a क्या होगा 1 और tan a बाई a भी क्या होगा 1। ठीक है, अब इस रूल से इस साइन का एंगल क्या है पाई एक्स बटे 180। तो हमें क्या चाहिए पाई बटे 180 पाई एक्स बटे 180 और इसको भी क्या चाहिए पाई एक्स बटे 180। ठीक है, तो tan के कंपैरिजन में ये हो गया, sin के कंपैरिजन में ये हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया 1/1, रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, रिजल्ट क्या आ गया 1। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 पाई एक्स और ये पाई एक्स है तो मैंने पाई एक्स बाई 180 से गुणा किया, पाई एक्स बाई 180 से गुणा किया, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या चाहिए 3, तो 3 से गुणा किया 3 से भाग। तो ये जो रिजल्ट है ये तो tan के कंपैरिजन में और ये जो रिजल्ट है ये sin के कंपैरिजन में। तो क्या बच गया 1/1 into 3 1/3। हमारा रिजल्ट आ गया 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे जो एनडीए के एग्जाम में आया है 2019 में। तो देखो आज हमने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा और एक या दो क्वेश्चन जो 2019 में कंटिन्यूटी से आए थे वो भी किए। अब हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है जैसे हमने ले लिया f(x) = sin x, उसका डेरिवेबल क्या होगा। तो हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f(x + x) माइनस
एफ एक्स अपॉन एच, क्या था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ एक्स प्लस एच का मतलब है कि हम फंक्शन में x की जगह x प्लस एच लेंगे और फंक्शन को डायरेक्टली लेंगे और अपॉन x। अब यहाँ पे देखो मैं रूल यूज करता हूं साइन सी माइनस साइन डी। क्या यूज करता हूं? साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या था 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 कोस 2x प्लस एच बाई 2 साइन x से x कैंसिल x बाई 2। कैलकुलेशन के बाद ये तो क्या हो गया 2x प्लस एच बाई 2, ये क्या हो गया x से x कैंसिल h बाई 2। तो अभी मैंने रूल बताया था यहाँ पर एंगल h बाई 2 है तो यहाँ पे भी h बाई 2 से ही है, तो 2 से गुणा 2 से भाग। तो ये तो कंपैरिजन में लिमिट h टेंड टू 0 होने पर क्या हो गया 1। क्या हो गया 1। कितना हो गया 1। अब मैं लिमिट पुट करता हूं 0, 2 cos 2x प्लस h की लिमिट 0 बाई 2 और ये क्या हो गया 1 और बाई 2 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल 2x बाई 2। तो sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया cos x। ठीक है, तो हम इसी प्रकार बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टॉपिक हम पहले प्लस 1 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं केवल आपको डेरिवेटिव के कुछ डायरेक्ट रूल बताऊंगा जो हम आगे डिफरेंशिएशन टॉपिक में यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x और tan x का डेरिवेटिव होता है secant square x और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। आप इन सभी को प्लस 1 क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से आप पहले कर चुके हैं। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x और सीकेंट x का होता है सीकेंट x tan x। ठीक है, अब कुछ और रिजल्ट है। कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर n हो तो उसका क्या होगा पावर आगे आ जाएगी और x की पावर n माइनस 1। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसका क्या होता है 0। यदि किसी फंक्शन के गुणा में या भाग में कांस्टेंट टर्म होगी तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अगर ऐड में या सब्ट्रैक्ट में होगी तो क्या करेंगे उसका क्या होगा 0। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं fx x² प्लस 5 है तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो x² का तो पावर रूल से 2x होगा और कांस्टेंट टर्म ऐड में है तो उसका 0। अब मैं अगेन डेरिवेटिव करता हूं तो 2x का क्या होगा 2 गुणा में है कांस्टेंट टर्म तो वो तो हो गया कॉमन और x का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x 2। आपको एक बात ये भी याद रखनी है विद रिस्पेक्ट क्या का मतलब क्या है। मैंने जैसे फंक्शन दिया है y x², मैंने बोल दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा y का dy by dx और x² का पावर रूल से 2x और x का 1। अगर मैंने बोल दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t तो y का dy by dt x² का पावर रूल से 2x और x का dx by dt। अगर मैंने बोल दिया डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड मतलब किसी के विद रिस्पेक्ट नहीं बोला तो y का dy x² का 2x और x का dx। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसके विद रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x तो x का डेरिवेटिव क्या होगा dx।
क्योंकि मैंने किसी के विद रिस्पेक्ट नहीं पूछा है। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1, क्या होगा 1, ठीक है। अब आगे कुछ और रिजल्ट लिखवाता हूं। डिफरेंशिएट ऑफ लोगरिथम x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। डिफरेंशिएट ऑफ a की पावर x का क्या होगा a की पावर x लोगरिथम a। dy/dx को बेस a होने पर डेरिवेटिव क्या होगा 1/x लोगरिथम ae, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, कल इन रिजल्ट्स पर हम कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन करेंगे। तो अगला हमारा इसी वीडियो का पार्ट होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहें, आपके लिए नए नए टॉपिक मैं लाता रहूंगा। आपके लिए मैं कंपटीशन एग्जाम की वीडियो भी डालता रहूंगा जो ट्रिक्स पर डिपेंड होंगी। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।